हाय गाइस, मैं हूं शांतनु एंड अक्षय कुमार एंड वीर पहाड़िया स्टारर स्काई फोर्स फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। नाउ टू स्टार्ट विद, इस फिल्म का ट्रेलर मुझे ठीक ठाक लगा था एंड आई डिड नॉट वॉक इनटू द थिएटर्स विद अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, बट इस फिल्म को देखने के बाद आई वाज सरप्राइज्ड एंड आई हैव अ लॉट टू डिस्कस विद यू गाइस। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं स्काई फोर्स का रिव्यू आज ऑनेस्टली सेइंग। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं, स्काई फोर्स की कहानी है इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ इवेंट्स और इसी इंस्पिरेशन के बीच में बहुत अच्छा और बहुत ही एंगेजिंग फिक्शनलाइजेशन भी किया हुआ है। इंडिया पाकिस्तान की जो जंग हुई थी ईयर 1965 में, इस जंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा था द एयर वॉर बिटवीन बोथ द कंट्रीज एयर फोर्सेस। ड्यूरिंग दिस वेरी एयर वॉर, इंडिया ने एक रिटेलिएटरी अटैक किया था पाकिस्तान के एक एयरबेस पे जिसका नाम था सरगोधा, और इंडियन एयरफोर्स ने ये रिटेलिएटरी अटैक किन अटैक्स के अगेंस्ट, किन अटैक्स का जवाब देते हुए किया था, हलवारा, आदमपुर और पठानकोट में जो इंडियन एयरफोर्स की एयरफील्ड्स हैं उन पे स्ट्राइक करी गई थी बाय द पाकिस्तानी एयरफोर्स। उनका जवाब था ये, तो आग भरी आज वही आग हम सरगोधा पे बरसाएंगे और उन पाकिस्तानियों के पर खच्चे उड़ा देंगे। और इस रिटेलिएटरी अटैक के ऑपरेटिव्स थे टाइगर स्क्वाड्रन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। फिल्म इसी एयर स्ट्राइक की कहानी को, विच एक्चुअली टुक प्लेस अंडर द कमांड ऑफ विंग कमांडर ओपी तनेजा, इस कहानी को बहुत अच्छी तरह रिटेल करती है, बहुत ही कन्विक्शन के साथ रिक्रिएट करने की कोशिश करती है, और जो आप पर्दे पे देखेंगे आपको एक बहुत ही अग्रेसिव एंड एट द सेम टाइम बहुत ऑनेस्ट एफर्ट लगेगा। पड़ोसियों को बताना होगा कि हम भी घुसकर मार सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज एब्सोल्युटली सरप्राइज्ड कि अक्षय कुमार की जो कन्विक्शन है इस वाले रोल में, आई वाज ब्लोन अवे। थ्रू एंड थ्रू ही डिड नॉट लीव द कैरेक्टर एट ऑल। हर जगह पे जहां पे भी थोड़े से कहीं पे डायलॉग्स जिंगोइस्टिक हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ हिज डायलॉग्स एक्चुअली हिट वेरी वेरी हार्ड। दूसरा गाल नेता दिखाते हैं, हम पहुंची नहीं। सही बताऊं ना, आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम आई वाज रियली हैप्पी टू सी अक्षय कुमार बीइंग एन एक्शन हीरो दैट ही इज। राइट फ्रॉम हाउ अक्षय कुमार कैरीज द यूनिफॉर्म टू हाउ ही डिलीवर्स द डायलॉग्स, और जो कॉकपिट के अंदर में शॉट्स हैं उनके, उसमें जो इंटेंसिटी उन्होंने डिस्प्ले करी है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी वेरी अप्रिशिएबल इन दिस वेरी फिल्म। व्हाट्स बीन हैपनिंग विद हिज रीसेंट फिल्म्स इज अ टॉपिक ऑफ सेपरेट डिस्कशन ऑल टुगेदर, लेकिन इस फिल्म में अक्षय कुमार का काम बहुत सराहनीय है। राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू द वेरी फिनिश ऑफ द फिल्म, अक्षय कुमार का कैरेक्टर इस फिल्म को कैरी करता है थ्रू एंड थ्रू। टाइगर स्क्वाड्रन लीडर ओम आहूजा अक्षय कुमार का कैरेक्टर है फिल्म में। ये एक नो नॉनसेंस ऑफिसर है जो फिल्म की कहानी में आपको दिखेंगे एज अ मेंटोर फिगर, एज एन एल्डर ब्रदर फिगर टू वीर पहाड़िया कैरेक्टर। और अक्षय कुमार का ये कैरेक्टर कैसे एक मेंटोर से टॉगल करता है बड़े भाई के कैरेक्टर के बीच में, और इन दोनों के बीच में एक बड़ी फाइन लाइन है जिसको वो ट्रेड करता है, वो क्यों करता है उसकी भी एक बैक स्टोरी आपको बताई जाएगी, और वो बैक स्टोरी आपको काफी इमोशनल कर देगी। दुश्मन को फना करने के लिए हमारे बहादुर फौजियों की पेशकदमी जारी। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ आपको दिखेंगे डेब्यू करते हुए अपना वीर पहाड़िया। इनके कैरेक्टर का नाम है टी.के. विजया एके कॉल साइन टैबी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगेन आई एम वेरी सरप्राइज्ड। मैंने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट दिस मैन हैज डिलीवर्ड अ वेरी वेरी डिसेंट परफॉर्मेंस। हालांकि वीर पहाड़िया के ज्यादा डायलॉग्स आपको सुनने को नहीं मिलेंगे फिल्म के अंदर, काफी लिमिटेड डायलॉग्स हैं, लेकिन इन्होंने जो इमोशनल स्पेक्ट्रम अपना दिखाया है पूरे के पूरे रोल में, वो काफी अच्छा है। फिल्म में वीर का ही कैरेक्टर होता है जो अपने साथियों को बचाने के लिए एक अनसैंक्शन्ड मिशन पे निकल जाते हैं और बिहाइंड द एनिमी लाइंस कहीं पे वैनिश हो जाते हैं, और फिर अक्षय कुमार का कैरेक्टर उनको जाके बचाता है बाय गोइंग टू एनी लेंथ्स पॉसिबल। टाइगर स्क्वाड्रन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स ने ये स्ट्राइक कैसे अंडरटेक करी ये तो आपको पता चलेगा ही, बट एट द सेम टाइम यू वुड आल्सो गेट टू नो कि कैसे इस पूरी की पूरी एयर स्ट्राइक ने एंड वन स्पेसिफिक डॉग फाइट ने एविएशन हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल के रख दी थी, अमेरिका तक को हिला दिया था। डॉग फाइट के सीन्स ऑल्दो हाईली सीजीआई जनरेटेड हैं, लेकिन कहीं पे भी वो आपको काटेंगे नहीं, शैबी नहीं लगते, बहुत ही वेल एग्जीक्यूटेड है। जो कॉकपिट के अंदर के शॉट्स हैं, द टेंशन दैट बिल्ड्स अप ऑन वीर्स फेस, द टेंशन दैट बिल्ड्स अप ऑन अक्षय's फेस हैज बीन शॉट वेरी वेल and choreographed very well. फिल्म का पहला हाफ कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो बर्निंग हो जाता है, क्योंकि वो आपको समझाएंगे कि टेक्निकलिटीज क्या होती हैं, इंडिया के पास कौन से फाइटर जेट्स थे, पाकिस्तान के पास कौन से फाइटर जेट्स थे, अमेरिका का क्या इन्वॉल्वमेंट था इस पूरे के पूरे वॉर के अंदर। इन सब चीजों पर टच अपॉन किया जाता है और वो स्लो बर्न कर देता है पहले हाफ को, लेकिन द सेकंड हाफ इज एक्सट्रीमली अग्रेसिव एंड फास्ट पेस्ड। स्पीकिंग ऑफ अक्षय कुमार डायलॉग्स, एक डायलॉग बहुत अच्छा हिट करता है, आपने ट्रेलर में देखा होगा, लेकिन जब आप इसका आगे और पीछे का कंटेक्स्ट देखेंगे फिल्म में और बड़े पर्दे पे इसको देखेंगे तो ये अलग ही लैंड करता है। बहुत अच्छा लगा सुन के। और जब पाकिस्तानी ऑफिसर पूछता है कि आप कौन हो, तो ये आगे से आइडेंटिफिकेशन देते हैं, तेरा बाप हिंदुस्तान। कौन जनाब? तेरा बाप
हिंदुस्तान। Another thing I was least expecting and it came as a very pleasant surprise is the chemistry, is the endearing bonding and camaraderie shown between the characters of अक्षय कुमार and वीर पहाड़िया। लेकिन हाँ, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि बाकी स्क्वाड्रन मेंबर्स को भी थोड़ा स्क्रीन स्पेस और दिया जा सकता था, उनकी बॉन्डिंग भी दिखाई जा सकती थी और ज्यादा। सेकंड हाफ में आपको यह भी देखने को मिलेगा कि वीर पहाड़िया का जो कैरेक्टर है वो डिसअपीयर हो जाता है, उसके बाद जो फॉलो अप इन्वेस्टिगेशन होती है वो कितनी इंटरेस्टिंग होती है, उसको शूट बड़ी अच्छी तरह से करा गया है, बहुत अच्छा इंट्रीग जनरेट करा गया है वहां। सर मेरी दरख्वास्त है, उसे ढूंढने के लिए हमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना चाहिए। शरद केलकर साहब भी आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगे एंड ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ पाकिस्तानी पीओडब्ल्यू। वीर पहाड़िया के कैरेक्टर की वाइफ का रोल प्ले किया है सारा अली खान ने। इन दोनों की जो केमिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी वो डिसेंट लगी मेरे को। बस हाँ, मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि स्क्रीन प्ले ज्यादा मैच्योर या ज्यादा एक्सप्लोर कर सकता था सारा अली खान के कैरेक्टर को इंडिविजुअली भी। कोई उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? लगता है आप सब उसे भूल गए। निम्रत कौर yet again is a very very good actress and यहाँ पे भी she does her best in a very very brief cameo। फिल्म के गाने ठीक ठाक हैं, pretty much decent हैं, but at the same time the backbone of this film is the background music। आजकल जो यूजुअल बैकग्राउंड म्यूजिक चला हुआ है कि भैया पूरी की पूरी आवाज बढ़ा दो, कान एकदम सुन हो जाते हैं, आउट ऑफ कंटेक्स्ट लगता है आधे ज्यादा शॉट्स में, इस फिल्म में बहुत अच्छी तरह डिजाइन करा गया है सारे का सारा बैकग्राउंड म्यूजिक। देख के आपको यह चीज लगेगी कि टीम ने रिसर्च करी है, डायनामिक्स आपको बताए जाएंगे कि दोनों जो एयर फोर्सेस थी उनके पास कौन कौन से मिलिट्री एयरक्राफ्ट थे जिनसे ये लॉगर हेड हुए थे, जो डॉग फाइट्स हुई थी उनके बारे में क्या क्या उनके डायनामिक्स थे, कैसे वो चलते थे, कहां से वो आते थे, उन सब चीजों पे अच्छी रिसर्च करी गई है। फिल्म का जो सेकंड हाफ है वो एक रोलर कोस्टर राइड है ऑफ इमोशंस। पहले वो आपको पेट्रियोटिक करेगा, बीच में वो आपको हेल्पलेस भी कर देगा कहीं ना कहीं, लेकिन लास्ट में वो आपको एक्सट्रीमली इमोशनल कर देगा और शायद आप रो भी पड़ेंगे। टीके विजय। सर ही स्टिल मिसिंग इन एक्शन। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक जिन्होंने कंपोज किया है उनका नाम है जस्टिन वर्गीसी और ये प्रीडोमिनेटली मलयालम सिनेमा में काम करते हैं। हैट्स ऑफ टू यू मैन। लखनऊ, सीतापुर, अमृतसर, हैदराबाद और भी बहुत सारी लोकेशंस पर शूट करी गई है फिल्म और ये चीजें आपको दिखेंगी फिल्म में। डायरेक्टर डुओ संदीप केवलानी और अभिषेक अनिल कपूर ने जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, फिल्म देख के मैं बस यही कहना चाहूंगा, इन्होंने एक बहुत ऑनेस्ट एफर्ट किया है और वो दिखेगा। अक्षय कुमार की रीसेंट रिलीजेस को देखा जाए तो उनमें से वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस उनकी इस फिल्म में। वीर पहाड़िया के बारे में जैसे मैंने कहा, अ वेरी वेरी डिसेंट डेब्यू, I did not expect it, but his performance will surprise you for sure। तो ओवरऑल स्काई फोर्स एक वेरी डिसेंट पेट्रियोटिक फिल्म है जो आप वीकेंड पे अपने घर वालों के साथ देख सकते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू ऑफ स्काई फोर्स। अगली वीडियो होने वाली है रोडीज का रोस्ट, वो शायद मैं इस वीकेंड पे डाल दूंगा, नहीं तो अगले हफ्ते अर्ली वीक में डाल दूंगा मैं उसको। तब तक के लिए अगर आपने स्काई फोर्स देख ली है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ते जाना और किस चीज पे आप वीडियो देखना चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट करते जाना। ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट को अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लो, बहुत जबरदस्त लाइनअप आने वाली है नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मामिया लजाने पप्पी, बाय बाय।